मैं अपने जीवन की एक सत्य घटना आपको बताने जा रही हूँ। किस प्रकार परमात्मा ने मेरे चोर पति को एक अच्छा और समझदार इंसान बना दिया। जय श्री राम दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे भक्ति चैनल एक्टिव हनुमान जी पर। इस कथा को श्रवण करने के लिए उन सभी भक्तों से मैं निवेदन करता हूं, जो भक्त नए हैं वह अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल एक्टिव हनुमान जी को सब्सक्राइब नहीं किया है, उन सभी भक्तों से मैं निवेदन करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी भक्तों को समय समय पर मिलते रहे और नाम में कितनी शक्ति है उसका आनंद उठाते रहे। तो चलिए बिना देरी किए राम जी का नाम लेकर कथा को शुरुआत करते हैं। यह 2005 की बात है। हम उदयपुर में रहते थे। मेरे पति को अपने दोस्त की बुरी संगत मिल गई और बुरी संगत मिलने के कारण उनके जीवन में चोरी का दोष आ गया। वह अलग अलग जगहों पे जाकर चोरी करके आते थे, पर एक दिन उनके साथ ऐसी घटना घटित हुई जिनको उनके जीवन को ही बदल के रख दिया। एक दिन वह अपने दोस्त के साथ किसी के घर चोरी करने गए। जैसे ही वहाँ वो चोरी करने पहुँचे, वहाँ उन्हें कोई नज़र ही नहीं आया। एक बूढ़ी औरत बैठी थी जो अपने भगवान की पूजा कर रही थी। करीब रात्रि के 11 बज चुके थे। पतिदेव को मन में एक ख्याल हुआ, यह थोड़ी देर में पूजा करके सो जाएगी, उसके बाद घर से सामान चोरी कर लेंगे। इनका सोचना सही था। जैसे ही 11 बजे वह बूढ़ी माता अपने कक्ष में सोने के लिए चली गई। इधर अपने दोस्त के साथ मेरे पतिदेव विचार करने लगे, अब हमें घर के अंदर चलना है, वहाँ से सामान चोरी करके अपने घर वापस जाना है। ऐसा सोच वह घर के अंदर कूद गए। उन्होंने सारा घर छान मारा, पर कहीं भी उन्हें कुछ भी नहीं मिला। बहुत विचार करने के बाद जब वह थक हार गए, उन्होंने सोचा यह घर वाले बहुत होशियार हैं। हो सकता है उन्होंने सारा घर का धन मंदिर में छुपा रखा होगा। ऐसा सोच वह मंदिर में चले गए। वह मंदिर में श्री लड्डू गोपाल की एक मूर्ति, उस मूर्ति के आसपास उन्होंने बहुत कुछ खोजा, पर उन्हें कुछ नहीं मिला। तब उनका ध्यान उन लड्डू गोपाल के मुकुट की ओर गया जो चांदी का बना हुआ था। मेरे पतिदेव ने अपने दोस्त के साथ वह मुकुट वो चोरी कर लिया और इस प्रकार और लड्डू गोपाल के बहुत सारे जो आभूषण थे उनको भी उन्होंने चुरा लिया। चुराने के बाद वहाँ से अपने वह घर आ गए। रात्रि के 12:30 बज चुके थे। फिर वो जब मेरे पति घर आए तो मैंने पूछा, आप कहाँ थे? इतनी रात को गए थे, आप इतने रात को आ रहे हो, 12:30 बज चुका है, आप कहाँ गए थे? पहले तो उन्होंने बहुत आनाकानी किया जवाब देने के लिए। मुझे तो उनके कार्य के बारे में कुछ थोड़ी बहुत जानकारी थी, पर वह मुझे कभी बताते नहीं थे। हरदम एक ही बात कहते थे, तुम्हारा काम है घर में खाना बनाना, मेरे से ज़्यादा सवाल जवाब मत किया करो। इसलिए मन में भय लेकर मैं कभी उनसे ज़्यादा कुछ पूछती नहीं थी। लेकिन उस दिन मेरा मन बहुत चिंतित था। मैंने उनसे बहुत बार पूछा, क्या बात है बताओ, कहाँ से आए हो और क्या करके आए हो? उन्होंने बहुत आनाकानी किया। उन्होंने बहुत आनाकानी भी किया और मेरे पर हाथ भी उठाया उन्होंने। फिर उसके बाद वो अपने कक्ष में जाके वो सो गए। उसके बाद रात्रि को फिर 1:30 बजा, अचानक से उनको तबीयत उनकी खराब होने लगी। पहले तो उन्होंने बहुत उल्टी की, फिर उन्हें डायरिया हुआ। फिर पुनः मुझसे वो कहने लगे कि मुझे बहुत घबराहट सी हो रही है, मुझसे जिया नहीं जा रहा है, ऐसा लगता है कि आज ही मेरे प्राण मेरे शरीर को छोड़ के चले जाएगी। मैंने उनसे पूछा क्या हुआ, लेकिन परंतु वो कुछ बताने के लिए तैयार ही नहीं थे। वो बार बार यही बात बोल रहे थे कि बस मेरे प्राण बस कुछ देर में निकल ही जाएंगे, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। वह बताने के लिए तैयार हो ही नहीं रहे थे कि क्या बात है। फिर बिस्तर से जैसे ही उठे वो बाथरूम की ओर गए। फिर जैसे ही बाथरूम के पास गए, वो वहाँ पे जाने के बाद खून की उल्टी करने लगे। वो उनका खून देखकर मैं बहुत भयभीत हो गई। मैं पूछने लगी कि सच्ची बताओ आज क्या हुआ था। तब बहुत मुसीबत के बाद उन्होंने बताया, हम आज एक जगह चोरी करने गए थे, पर चोरी के लिए हमें कुछ मिला नहीं, इसलिए एक स्थान पर गए। बुजुर्ग माता वहाँ पर बैठी थी, वह थोड़ी देर पूजा कर रही थी।
अन्य कुछ भी सामान नहीं मिलने के कारण हम उनके पूजा रूम में चले गए। लड्डू गोपाल का मुकुट और अन्य जो है सोना और चांदी से सजे लड्डू गोपाल के गहने को हम चुरा ले आए। जब मेरे पतिदेव ने यह सारी बात मुझे बताई, उनकी बात सुनकर मैं थोड़ी देर के लिए सन्न रह गई, क्योंकि मैं खुद भगवान श्री कृष्ण की पुजारी हूँ। मैं सच्चे भाव से उनकी पूजा करती थी। मैंने कहा कि आपने तो बहुत महापाप किया है, आपने भगवान के आभूषण चोरी किए हैं, उसका ही फल है आपको मिल रहा है जो खून की उल्टी कर रहे हो। अभी एक काम करो, आप जल्दी से सारे आभूषण पैक करो और अपने दोस्त के साथ मिलकर वो आभूषण को उस माता के पास दे कर आओ। पहले तो मेरी बातों पे, मैं जो बात बोली उस पर यकीन ही नहीं कर रहे थे कि मैं वापस देने जाऊं। फिर मुझसे कहने लगे, तुम पागल हो, तुम्हें कोई बात समझ में नहीं आती है, ना तुम समझ सकती हो। हमें कितनी कोशिश करनी पड़ती है चोरी करने के लिए, तब हमारा कार्य यह पूरा होता है, और तुम मुझे कहती हो यह धन वापस देकर आओ। मैं तुम्हारे कहने के अनुसार चलने वाला नहीं हूँ। और उन्होंने हमारी बात को माना नहीं। पुनः वापस आकर अपने कक्ष रूम में वो सोने के लिए चले गए। पुनः रात को 3 बज चुके थे और 3 बजे फिर वो उठे, फिर वो खून की उल्टी करने लगे। मैं आपसे कहती हूँ ना कि आप ये सोना वो माता के पास छोड़ाओ, अन्यथा ये भगवान की सजा फिर बढ़ते जाएगी। जब मैंने उनसे यह बात कही, तब उनका मन भयभीत होने लगा, क्योंकि आज से पहले उनकी कभी ऐसी तबीयत खराब नहीं हुई थी। उन्होंने अपने दोस्त को फ़ोन किया, उन्होंने अपनी सारी फिर बात बताई। उनके दोस्त ने भी यही कहा कि जब से मैं घर आया हूँ, मेरे मुंह से भी खून की उल्टियाँ आ रही है। मेरी पत्नी भी मुझे बार बार यही समझा रही है, तुम जाकर वो माता के यहाँ यह आभूषण वापस दे कर आओ। पर मैं अपने मन में बहुत चिंतित हूँ। वापस देने गए, हो सकता है पुलिस हमें पकड़ सकती है। अब तुम बताओ हमें क्या करना चाहिए। इस प्रकार वह दोनों फ़ोन पर बातें करते करते रोने लगे जोर जोर से। फिर मैंने उनसे कहा कि आप आभूषण जो है एक थैली के अंदर बंद करके आभूषण को भर के उनके घर के गेट के बाहर रख कर आ जाओ। महात्मा को यह चीज़ मंजूर होगा तो वह माता अपने आप उस गहने को उठा के अपने पास ले आएगी अपने दरवाजे से। अब मेरी बात को मान करके जो सोने जवाहरात थे वह लेकर उस बुजुर्ग महिला के घर की ओर वह जाने लगे। जैसे ही वह बुजुर्ग महिला के घर पहुँचे, वह सामान दोनों रखने ही वाले थे, तभी पड़ोस के व्यक्ति ने उन्हें देख लिया और वह जोर से चिल्लाने लगा, चोर हैं, चोर हैं, चोर हैं। इस प्रकार वहाँ पर बहुत सी भीड़ हो गई। इकट्ठा होने के बाद वो दोनों को पकड़ने के बाद उनको मारने ही वाले थे। तब उसके बाद मेरे पतिदेव ने कहा, हम चोर नहीं हैं, हो सकता है यह सामान इनका ही हो। किसी ने पूछा कि तुम्हें कैसे पता यह सामान इनका ही होगा। तब मेरे पतिदेव ने कहा, देखो हम यहाँ से गुजर रहे थे, इनके घर के बाहर ही यह थैली गिरी पड़ी थी। हमने थैली खोलकर देखी, उसमें एक चांदी का मुकुट था और बहुत सारे गहने थे। तब हमारे मन में एक विचार आया, हो सकता है कि ये गहने इनके घर के बाहर ही गिरा होगा तो इन्हीं का होगा। यह सामान तो हम बस जस्ट इनके घर के अंदर रखने आए हैं, हम यहाँ चोरी करने नहीं आए हैं। जब लोगों ने उनकी बात सुनी, तब उन्होंने इन बातों को कंफर्म करने के लिए फिर वहाँ जो रहती थी बुजुर्ग माता को उन्होंने सारे मोहल्ले वालों ने जगाया। जब वह बूढ़ी माता घर से बाहर आई, तब पड़ोसी लोग बताने लगे, यह हमें तो वह चोर लगते हैं, पर यह दोनों बता रहे हैं कि आपका लड्डू गोपाल मुकुट है, अन्य प्रकार के जो है सोने चांदी है, यह आपको देने आए हैं। आप इन्हें मतलब सोने चांदी जो भी देखकर आप पहचान सकते हैं कि आपका है। जब बूढ़ी माता ने उनके मुकुट जो है और सोने चांदी से कंगन वंगन जो भी था उन्होंने देखा, तो वह देखकर प्रसन्न होने के बाद वह कहने लगी, यह सच कहते हैं, यह तो मेरे लड्डू गोपाल के ही आभूषण हैं। आप लोगों किस प्रकार प्राप्त हुए करके वो बोलने लगी। फिर दोनों चोर ने कहा, हम घर के बाहर से गुजर रहे थे, हमें यह थैली हमें बाहर मिली, हमने सोचा वह आपकी होगी, हमने आपको जगाना उचित नहीं समझा, तभी हम इसलिए
आपके घर के अंदर छोड़ के जा रहे थे, इतने में आप लोगों के पड़ोसियों ने हमें पकड़ लिया, यह समझकर पुलिस के हवाले करने वाले हैं। तब इनकी बात सुनकर वो बुजुर्ग माता, अरे यह तो अच्छे इंसान हैं, तुम इन्हें पुलिस के हवाले क्यों करना चाहते हो? इन लोगों को जाने दो। इस प्रकार मेरे पतिदेव हमारे घर वापस आ गए। जब वह घर पहुँचे, वह बड़े जोर जोर से घर के अंदर रोने लगे हो। मैंने पूछा क्या हुआ है? तब वह कहने लगे, आज तुम्हारे भगवान ने मेरी रक्षा कर दी, अन्यथा मुझे पुलिस पकड़ लेती। तो मैंने अपनी पत्नी से फिर कहा, अपने जीवन में इतने अपराध किए हैं जो मुझे सजा और दंड से मुझे मुक्ति मिलती ही नहीं, ता नहीं मेरा सारा जीवन मुझे जेल में ही व्यतीत करना पड़ता। तब मैंने अपने पति से पूछा, आपका बचाव कैसे हो चुका, आप बताइए। फिर पतिदेव ने बताना चालू किया, जब पड़ोसियों ने चिल्लाया कि हम चोर हैं, हम चोर हैं, तब मैंने अपने सच्चे हृदय से परमात्मा को याद किया और बोला, हे परमात्मा, हे अंतर्यामी, आप मुझे आज बचा लो, आज मुझे बचा लो। कल से मैं ऐसा कोई भी अपराध, कोई भी चोरी नहीं करूँगा, ना मैं किसी का दिल दुखाऊंगा, मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करूँगा प्रभु कि मुझे कोई दिक्कत उठानी पड़े। आप मेरी इसमें आज मदद करो प्रभु। यह मैंने परमात्मा से प्रार्थना किया और ईमानदारी के साथ अपना व्यवसाय करूँगा, पर आज आपको मेरी रक्षा करनी ही होगी, क्योंकि मैं अच्छे काम के लिए ही वापस आया हूँ। जब इस प्रकार मैंने प्रार्थना किया परमात्मा को, मैं सच्ची कहता हूँ, प्रार्थना में इतनी शक्ति थी कि परमात्मा ने मेरी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। तभी तो मैं आज आज़ाद होकर तुम्हारे पास आ सका हूँ। इस प्रकार सुबह के 5:30 बज चुके थे। फिर हम दोनों सो गए। फिर अचानक से सुबह 9:30 बजे किसी ने दरवाजे के पास आकर के आवाज़ दिया। फिर उसके बाद मैं बहुत भयभीत हो गई। मुझे ऐसा लगा कि पुलिस तो नहीं आ गई। फिर जैसे ही मैंने गेट खोला अपने घर का, मैं तो हैरान ही हो गई। वह बुजुर्ग माता जिसके यहाँ मेरे पतिदेव ने चोरी की थी, उनके दोनों बेटे के साथ वह हमारे घर आ गई। मैंने पूछा, फिर आप कौन हैं? तब वह बुजुर्ग माता कहने लगी, अरे मैं वही हूँ जो तुम्हारा पति कल रात को हमारे घर आया था। आज उसने मुझे बड़ा प्रसन्न कर दिया है। मैं अपने बेटों के साथ उससे मिलने आई हूँ। तब मैंने कहा, अभी तो वो सो रहे हैं, आपको माताजी क्या काम है, आप बताइए। तब वह बुजुर्ग महिला कहने लगी, यह मेरे 2 बेटे हैं, उदयपुर में इनका बहुत बड़ा काम है। उसी काम के लिए एक सच्चा और ईमानदार आदमी की इनको ज़रूरत है। बेटे लोग मेरे पास आके यह कहने लगे कि ऐसा कोई व्यक्ति है क्या? माताजी आप हमें बताइए। आज प्रातःकाल ही यह दोनों बच्चे कहीं से घूम कर ही आए थे। मैंने रात वाली सारी बात इनको बताई, अपने दोनों बच्चे को। फिर दोनों बच्चे ने कहा, जब ये व्यक्ति इंसान इतना ईमानदार है, जिसे घर के बाहर सोने का सामान मिला फिर भी हमें देकर गया है, इससे ईमानदार भला और कोई नहीं हो सकता। इसीलिए हम तुम्हारे पति से यहाँ तक आए हैं। मैंने भागते हुए पति को जगाया, देखिए 2 सेठ लोग तुमसे मिलने आए हैं। मेरे पतिदेव बड़े डरते डरते घर से बाहर आए। अब हाथ जोड़ करके कहने लगे कि अब मुझसे क्या अपराध हो गया, मुझे क्षमा कर दो, मैंने कोई पाप नहीं किया है। फिर वह दोनों सेठ हंसते हुए कहने लगे, तुमने कोई पाप नहीं किया है, पर अगर तुम कोई काम नहीं करते हो, अगर तुम्हारी इच्छा है तो आप हमारे यहाँ आके काम कर, हम तुम्हें व्यवसाय देने के लिए तैयार हैं। जब मेरे पतिदेव ने यह बात सुनी, पुनः उनकी आंख में आंसू आ गए। तब मैंने पूछा अपने पति से, क्या हुआ? तो उन्होंने बताया कि तुम्हारे परमात्मा कितने दयालु हैं। कल उनसे मैंने प्रार्थना की थी कि सारे गलत काम छोड़ दूंगा, छोड़कर अच्छे काम चालू करूंगा, और परमात्मा ने सामने से ही 2 सेठ लोगों को भेजे हैं।
मुझे काम देने के लिए मेरे पतिदेव ने काम के लिए तुरंत हाँ कर दी और उस दिन से लेकर आज दिन तक कभी अपने जीवन में हमने कोई दुख नहीं देखा। मेरे पतिदेव का कार्य बहुत अच्छा है। अब तो उन्हें 45,000 पगार भी मिलती है। हमारा घर बड़ा संपन्न है। हमारे पतिदेव का जीवन परिवर्तित हो चुका है और उनके साथ जो उनका दोस्त है, मेरे पतिदेव के कहने पर उसको भी उन्हीं सेठों के पास जॉब मिल चुका था। अब सब हम बड़े प्रसन्न हैं। पर देखिए किस प्रकार परमात्मा ने कृपा करके पतिदेव का जीवन परिवर्तन कर दिए। जिसके मन में विश्वास सच्चा होता है, परमात्मा उनकी प्रार्थना को स्वीकार करता है। परमात्मा स्वयं प्रकट होकर उनके सारे दुखों को दूर कर देते हैं। यह मेरे जीवन की एक सच्ची घटना थी। तो देखिए किस प्रकार एक चोर का जीवन परिवर्तित कर दिया परमात्मा ने। तरह आप लोगों का भी जीवन परमात्मा परिवर्तन कर देंगे। बस श्रद्धा और भाव के साथ भगवान को पूजे, निरंतर नाम जप करते रहिए। जो भगवान के चरणों में चले जाते हैं और आश्रित हो जाते हैं कि मैं प्रभु मैं आपका हूँ और आप मेरे हो। प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है। भगवान से हमेशा प्रार्थना ही करनी चाहिए। हे नाथ, मैं आपको भूलूं ना। हे नाथ, मुझसे कोई गलती ना हो, कोई अपराध ना हो। हे नाथ, इतनी कृपा बरसाए रखना राम। मरते दम तक आपकी सेवा में मुझे लगाए रखना राम। यह एक सच्चा भाव होना चाहिए। बस निरंतर भगवान का नाम लेते रहो और जो कार्य आपको मिला है आप करते रहो। आपका जीवन बदलना चालू हो जाएगा। यह एक सत्य बात है। सत्य है कि भगवान का नाम बहुत चमत्कारी और पावन है। इसमें कोई भी संशय नहीं है। भगवान राम खुद कहते हैं, कहाँ कहूँ लगी नाम बढ़ाई, राम ना सकत राम गुण गाई। इसका अर्थ ये है कि भगवान राम खुद कह रहे हैं, मेरे नाम की महिमा कितनी है मैं खुद भी नहीं जानता। मैं बता नहीं सकता कि कितनी महिमा है। मेरा जब अवतार हुआ था तो मैंने कुछ लोगों का ही उद्धार किया था, लेकिन मेरा जो पावन नाम है कई करोड़ों लोगों का उद्धार हुआ है। और जो मेरे नाम का सिमरन करेंगे उनका उद्धार होते ही रहेगा। उनको वो सब कुछ प्राप्त होगा जो चाहेंगे, और जो उनके लिए हो सकेगा वह मैं ज़रूर देता हूँ। उसमें से कुछ बुराइयाँ होती है, कुछ लोग मांग लेते हैं, तो मैं वही करता हूँ जो उनके लिए अच्छा होता है। भले उनको लगे कि यह ऐसा हो जाना था, ऐसा क्यों नहीं हुआ, भगवान तो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन नहीं, हमें मालूम है उसके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है, तो हम उसे वही देते हैं जिसमें उसकी अच्छाइयाँ छुपी हो। मन को छू लिया हो तो सभी भक्तों से निवेदन है, कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा, जिससे भगवान के पावन नामों का अच्छा वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर सके, जिससे भटके हुए लोग भगवान की राह पर आ सके, जिससे उनका उद्धार हो सके। और आप लोगों के साथ अगर कोई चमत्कार हुआ हो या चमत्कार से कोई अनुभव हो तो हमें आप ज़रूर बताएं। व्हाट्सएप में वॉइस के माध्यम से या फिर हमारे ईमेल आईडी पे आप बता सकते हैं, जिससे आपके चलते और लोगों का उद्धार हो सके, जिससे भगवान के प्रति उनका विश्वास दिन ब दिन बढ़ जाए। अभी तक के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। हम जल्द ही एक और श्री राम नाम की महिमा को बताने के लिए एक चमत्कारी वीडियो के साथ वापस आएंगे। तो चलिए सब मिलकर प्यार से बोलते हैं, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।